everyone, welcome to my channel. This is Vasundhara Singh, and in today's video we are going to discuss important question answers of the chapter transport and communication. Okay, so इसके अलावा जितने भी chapters हैं उनके भी videos I have uploaded on my channel, so you can check them as well. And इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सभी important questions को related to this chapter. Okay, so let's start with our video. Our first question is what are the advantages of water transport? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर भी जो है इसको आंसर दे सकते हैं, राइट. सो यहाँ पर आपको बताना है जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं, ठीक है. सो लेट्स सी द आंसर. नंबर फर्स्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर रूट कंस्ट्रक्शन. ठीक है, जैसा कि हम लैंड ट्रांसपोर्टेशन में देखते हैं कि हमको रोड्स बनवाने पड़ते हैं, हाईवेज बनवाने पड़ते हैं, रेलवेज बनवाने पड़ते हैं, है ना. बट वहीं पर अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट पे देखें तो हमको कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना है ना, हमको कोई रोड्स नहीं बनवाने हैं पानी में, हमको कुछ भी कंस्ट्रक्शन करवाना ही नहीं है, ठीक है. सो दिस इज वन एडवांटेज. सेकेंड इज द ओशियंस आर लिंक्ड विद ईच अदर. तो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उससे क्या होता है कि हमारे पास में और भी ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं, हम ज़्यादा ट्रेवल कर पाते हैं, हम ज़्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर पाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज ओशियंस आर निगोशिएबल विद शिप्स ऑफ वेरियस साइजेस, विच मीन्स कि हम ओशंस में जो है किसी भी साइज़ की, किसी भी छोटे से लेके बड़े साइज़ की जो है शिप को ला सकते हैं. वहाँ पर हमारे पास में कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है ना. जैसे कि हमको देखने को मिलता है रोड्स पे, कुछ पर्टिकुलर रोड्स पे जो है एक पर्टिकुलर साइज़ की ही जो है व्हीकल ला सकते हैं, उसके बाद में हम नहीं ला सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रोड, टाइप ऑफ हाईवे, राइट. लेकिन ओशंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, हर टाइप की, हर साइज़ की शिप्स को लाया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो सबसे ज़्यादा चीप, सबसे ज़्यादा सस्ता ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बिकॉज सबसे पहली चीज़ तो यही है कि यहाँ पर आपको कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कराना है, कोई मेंटेनेंस नहीं कराना है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, एंड द नेक्स्ट एडवांटेज इज द एनर्जी कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज लो. ठीक है, सो यहाँ पर जो एनर्जी कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम होती है. सो दीज आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सो यू शुड नो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, आपको जो है बेसिक नॉलेज होनी चाहिए तीनों ही टाइप के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वाटर, एयर एंड लैंड ट्रांसपोर्ट, है ना, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर का ही नेम है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं. बट जो मोस्ट हाईलाइटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हाईवे कनेक्ट्स डार्विन एंड मेलबोर्न. ठीक है, सो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये लर्न करना ही करना है. अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े उनमें जो है थ्योरी है, आप जो है समझ सकते हैं और उसको अपने मन से, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. बट यहाँ पर जो है इस चैप्टर में आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जहाँ पर आपको लर्न ही करना पड़ेगा, वहाँ पर आप समझ के नहीं कर सकते हैं ना, बिकॉज काफ़ी सारे हाईवेज आएंगे, काफ़ी सारे रेलवे लाइंस, काफ़ी सारे एयरवेज, काफ़ी सारे रूट्स आपको याद करनी है. सो दैट यू हैव टू लर्न. यहाँ पर कोई शॉर्टकट है नहीं. सो लेट अस सी द आंसर. द आंसर इज द ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टार्ट हाईवे. ठीक है, ये कनेक्ट करता है डार्विन और मेलबोर्न को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन अफ्रीका. सो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क किस कंट्री में है. सो आंसर इज साउथ अफ्रीका हैज द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज द हाईएस्ट रोड डेंसिटी. तो इसका आंसर हो जाएगा जापान. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बिजिएस्ट ओशियन रूट ऑफ द वर्ल्ड. सो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर आपके पास में काफ़ी सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपको लर्न करने हैं. सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन रूट विच इज द बिजिएस्ट रूट ऑफ वर्ल्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हाईवे कनेक्ट्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. सो दोनों अमेरिकाज को कौन कनेक्ट करता है, कौन सा हाईवे कनेक्ट करता है, तो योर आंसर विल बी पैन अमेरिकन हाईवे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ट्रांसपोर्ट सर्विस, नेम डिफरेंट मेथड्स एंड गुड्स कैरीड बाय दीज. ठीक है, सो हियर यू हैव टू एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है. ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू टेल द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके, सो लेट्स सी द आंसर. ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस फॉर द कैरेज ऑफ पर्सन एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट इज़ वेरी सिंपल. ट्रांसपोर्ट से क्या होता है, इंसान और गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाते हैं, है ना. इट यूजेस ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड व्हीकल्स. सच मूवमेंट्स टेक प्लेस ओवर लैंड, वाटर एंड एयर. तो तीन तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, हम लैंड से ट्रेवल करते हैं, हम वाटर से ट्रेवल कर पाते हैं एंड एयरवेज. ओके, लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोड्स एंड रेलवेज. सो वी हैव टू ऑप्शंस ऑन लैंड जहाँ पर हम रोड और रेलवेज का यूज़ कर सकते हैं. Second is water transport includes shipping and waterways,
एंड थर्ड, एयरपोर्ट इंक्लूड्स हाई वैल्यूड गुड्स। सो एयर ट्रांसपोर्ट में हम गुड्स ट्रांसफर की बात करें तो हम हाई वैल्यू गुड्स को जो है ट्रांसपोर्ट करें थ्रू एयरवेज, ठीक है। And the next point given is pipelines carry petroleum, natural gas and liquids. So pipelines भी एक major role play करती हैं in the transportation of goods, which are liquids basically, जहाँ पर petroleum और natural gas का majorly जो है transport होता है, transfer होता है, and many more liquids are being transferred through pipelines, ठीक है। So this is how our transport system, this is how transport service is divided, okay। Next question is what are border roads, what are their functions, ठीक है। So which is very obvious by the name itself, border का मतलब हो जाता है जो भी roads हमारी border areas में होती हैं, यहाँ पर border से मतलब है international border, okay। So whichever roads are laid along international borders are called border roads, ठीक है, विच इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर देयर फंक्शंस। सो फंक्शंस उनके क्या होते हैं? दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रेटिंग पीपल इन रिमोट एरियाज विद मेजर सिटीज। सो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है कनेक्ट करना, लिंक करना, ओके। सो इनका क्या काम होता है? इन रोड्स के थ्रू जो रिमोट एरियाज में लोग रह रहे हैं वो मेजर सिटीज से कनेक्ट हो पाते हैं, वहां से लिंक कर पाते हैं। These provide defense needs. These are used to transport goods to border villages and military camps. सो बिकॉज ये बॉर्डर एरियाज की रोड्स है तो यहाँ पर जो भी डिफेंस की नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने में हेल्प करती हैं। एंड साथ ही जो भी रिमोट एरियाज में लोग रह रहे हैं, जो भी बॉर्डर एरियाज में विलेजेस हैं और मिलिट्री कैंप्स हैं, वहाँ पर जो है गुड्स भी ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं बिकॉज ऑफ दीज रोड्स, ओके। सो दिस इज व्हाट अ बॉर्डर रोड इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। ओके, सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पर आपको ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन को एक्सप्लेन करना है, ओके। सो लेट अस सी द आंसर। ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन कनेक्ट्स द फार ईस्ट, द यूरल रीजन एंड द साइबेरियन रीजन विद द यूरोपियन रशिया, ठीक है। सो सबसे पहले वी हैव एक्सप्लेन कि ये जो रेलवे लाइन है ये किन एरियाज को, किन रीजन्स को कनेक्ट करती है, ठीक है। विच आर, ये वाला जो रेलवे लाइन है ये फार ईस्ट, यूरल रीजन और साइबेरियन रीजन को यूरोपियन रशिया से कनेक्ट करती है, ओके। इट हैज़ हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ साइबेरिया। सो इस रेलवे लाइन की वजह से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हमको देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमको देखने को मिला है इन द साइबेरिया। आयरन ओर एंड मशीनरी इज सेंट टू द ईस्टर्न रीजन बाय दिस रेलवे। Food grains, wood and coal are sent towards the western part from the Siberian region, ठीक है। तो किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हमको ज़्यादा देखने को मिलता है? सो आयरन ओर और मशीनरी को भेजा जाता है ईस्टर्न रीजन में इस रेलवे के थ्रू। वहीं पर साइबेरियन रीजन से आते हैं फूड ग्रेन्स, वुड और कोल, कहाँ पर? वेस्टर्न पार्ट्स में, ओके। Many navigable rivers join this railway line from north and south. So काफ़ी सारी rivers भी इसको join करती हैं from north to south. Many industrial and commercial towns of Siberia are located on this railway line. This railway line has helped in the utilization of resources of Siberia and consequently the density of population has increased in this region. So because यहाँ पर ये रेलवे लाइन है इससे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक एडवांटेज हुआ है टू द साइबेरियन रीजन। यहाँ पर जो है काफ़ी सारे हमको इंडस्ट्रियल और कमर्शियल टाउन्स भी लोकेटेड देखने को मिलेंगे। साथ ही इस लाइन ने जो है क्या किया है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन में काफ़ी हेल्प करी है। बिकॉज अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता, अगर चीज़ें जो है, जो गुड्स है, जो रिसोर्सेज है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाते तो दैट वुड बी अ वेस्ट। बट बिकॉज ऑफ दिस रेलवे लाइन यहाँ पर जो रिसोर्सेज है उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो पाया है एंड एज अ रिजल्ट यहाँ की जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो भी इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Okay, so this is how you can explain the economic importance of Trans-Siberian Railway Line. Okay, now next, name the Transcontinental Railway Line of North America constructed in 1886. Write any two characteristics of it. Okay, so आपको उस Continental Railway Line के बारे में बताना है जो कि कंस्ट्रक्ट करी गई थी in 1886. So your answer will be Trans-Canadian Railway Line was constructed in 1886. ठीक है। इसके अलावा वी हैव टू गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नंबर फर्स्ट वी हैव रिटन इज इट रन्स अक्रॉस कनाडा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसके अलावा आप मेजर पॉइंट्स को भी मेंशन कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करती है, ओके। एंड इट इज 7050 किलोमीटर्स लॉन्ग, ओके। सो दीज आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवेज। सो बेसिकली यहाँ पर आपको रेलवेज के बारे में इन डिटेल लिखना है। यू कैन राइट अबाउट व्हाट आर रेलवेज
and the characteristics of it. Okay, so let's see the answer. So railway is a major medium of land transport in modern times. Railways are important from economic, social and political point of view. ठीक है, सो रेलवे जो है लैंड ट्रांसपोर्ट का एक पार्ट है ना. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. दीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स ऑफ एरिया. सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इन द फील्ड ऑफ मिनरल्स. ठीक है, बिकॉज जो रेलवेज है वो काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है टू द लॉन्ग डिस्टेंसेस. देन इट इज वेरी यूजफुल. Secondly, railways carry raw materials to industrial areas and distribute manufactured goods to the market. तो ये वाइस वर्सा काम करते हैं. जो रॉ मटेरियल्स है उनको इंडस्ट्रियल एरियाज में पहुंचाते हैं एंड जो मैन्युफैक्चर्ड गुड है उसको मार्केट तक पहुंचाने का काम करती हैं. ओके, थर्ड इज रेलवेज एक्सेलरेट ट्रेड. सो एक्सेलरेट का मतलब होता है स्पीड अप करना, बूस्ट करना. तो रेलवेज क्या करती हैं, ये जो ट्रेड का प्रोसेस चलता है, गुड्स को इधर से उधर ट्रांसफर करना, मिनरल्स को ट्रांसफर करना, सो ये सारा ट्रांसपोर्टेशन इज फास्टर विद रेलवेज एज कंपेयर टू रोडवेज. ठीक है, इन एरियाज ऑफ लो पॉपुलेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, सो जिन भी एरियाज में पॉपुलेशन कम होती है अगर वहां पर रेलवेज का कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो क्या होता है कि जब ट्रांसपोर्टेशन में ग्रोथ देखने को मिलती है तो वहां पर ऑटोमेटिकली जो पॉपुलेशन है उसकी भी ग्रोथ हो जाती है. ओके, एंड नेक्स्ट इज इट इज अ कन्वीनियंट मीन्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल. सो हमको जब बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है, हमको लॉन्ग डिस्टेंस जाना होता है, देन रेलवेज आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. ओके, सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेल एंड दिस इज हाउ रेलवेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर. ओके, next question is differentiate between transport and communication. So obviously everybody might be knowing what is the difference between transport and communication. Let us see. ट्रांसपोर्ट क्या होता है. ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स द मीन्स ऑफ सेंडिंग गुड्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसपोर्ट की मदद से क्या होता है, लोग, हम इंसान और जो गुड्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है ना. सेकेंड पॉइंट इज रोड्स, रेलवेज एंड एयरवेज आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसमें क्या जाते हैं रोड्स, रेलवेज एंड एयरवेज. ओके, एंड अलॉन्ग विद दिस ऑल्सो द वाटरवेज. ओके, एंड नेक्स्ट कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन इंक्लूड्स डिफरेंट मीन्स ऑफ डिलीवरिंग मैसेजेस एंड आइडियाज. सो कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम जो है अलग अलग तरह से अपने मैसेजेस को, अपने आइडियाज को डिलीवर कर पाते हैं. ठीक है, एंड इनके सोर्सेज क्या होते हैं, तो दोज आर टेलीग्राफ, टेलीफोन्स, रेडियो एटसेट्रा आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है, इट इज थ्रू द टेलीफोन, टेलीग्राफ्स, radio, and in modern times we have a very huge technological advancement as well. We have multiple ways of communicating in which internet plays a major role, है ना. So these are few ways, these are few means of communication. ठीक है, so this is the difference between transport and communication. We all know transportation में क्या होता है, पैसेंजर्स और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जा सकता है एंड वहीं पर कम्युनिकेशन में हम अपने आइडियाज को, अपने मैसेजेस को शेयर कर पाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर स्विस कैनाल एंड पनामा कैनाल. ठीक है, तो इन दोनों कैनाल को हमको कंपेयर करना है. अलॉन्ग विद दिस आपको सेपरेटली भी इन दोनों के बारे में पता होना ही चाहिए. दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के लिए. ठीक है, सो यू शुड नो व्हाट इज स्विस कैनाल एंड पनामा कैनाल. एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट्स दोनों के बारे में यू शुड नो. ओके, तो लेट अस सी अबाउट स्विस कैनाल. फर्स्ट, इट इज लोकेटेड इन इजिप्ट विच हैज कंट्रोल ओवर दिस कैनाल. सो ये जो कैनाल है ये इजिप्ट में है एंड साथ ही इजिप्ट ही इस कैनाल पे कंट्रोल रखता है. ठीक है, इट इज अंडर इजिप्ट इटसेल्फ. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट हैज वन वे ट्रैफिक विच मीन्स एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है. ओके, थर्ड इज इट इज लोकेटेड ऑन लेवल एरिया. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज heavy taxes are charged from the ships passing through this canal. तो काफी heavy taxes पड़ते हैं उन ships पर जो भी इस कैनाल से पास होती हैं. Next is it connects Red Sea and Mediterranean Sea. Coal and petroleum are available on this route. ठीक है, तो रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है, साथ ही कोल और पेट्रोलियम हमको मिलता है इस रूट पर. ठीक है, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट पनामा कैनाल, तो इट इज लोकेटेड इन पनामा. यूएसए हैज कंट्रोल ओवर दिस कैनाल. ठीक है, यूएसए का कंट्रोल है इस कैनाल पर. इट अलाउज टू वे ट्रैफिक, यानी कि दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है. ओके, थर्ड पॉइंट इज इट हैज लॉक सिस्टम टू अलाउ द शिप्स विच मीन्स इसमें एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक वाटर टाइट बेसिन होता है जिससे क्या होता है अकॉर्डिंग टू द नीड वाटर लेवल को रेज कर सकते हैं या फिर लो कर सकते हैं एज पर द नीड्स. ठीक है,
less taxes are charged from the ships passing through this canal. तो as compared to the Suez Canal, इस जो कैनाल में शिप्स पास हो रही हैं उनको कम टैक्स पे करना पड़ता है. इट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन. तो ये जो कैनाल है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज कोल इज नॉट अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी ऑन दिस रूट. तो यहाँ पर जो है कोल उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल कंपेयर स्विस कैनाल एंड पनामा कैनाल. इंडिविजुअली भी आपको पता होना चाहिए स्विस कैनाल और पनामा कैनाल क्या होता है. ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे. ओके, सो नेशनल हाईवे को देखते हैं. दीज आर मेजर रोड्स ऑफ द होल कंट्री. तो पूरी के पूरे कंट्री में जो मेजर रोड्स हैं उनको बोलते हैं नेशनल हाईवे. दीज आर मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इनका मेंटेनेंस का जो भी ठेका होता है वो किस पे होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे होता है. ओके, टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया इज 33,612 किलोमीटर्स. तो टोटल जो लेंथ है वो ये है विच आई हैव मेंशन्ड हियर. दीज हैव कमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस. ओके, शेरशाह सूरी मार्ग जीटी रोड इज अ नेशनल हाईवे, जहां पर हमने एक एग्जांपल भी दे दिया है ऑफ द नेशनल हाईवे. ओके, नेक्स्ट हम स्टेट हाईवे की बात करें तो दीज आर द मेजर रोड्स विद इन आर स्टेट. तो ये जो रोड्स होती हैं, जो स्टेट हाईवेज होते हैं, वो एक पर्टिकुलर स्टेट की मेजर रोड्स होती हैं. ठीक है, तो मेजर डिफरेंस यही है दोनों में. जो पूरी की पूरी कंट्री की मेजर रोड्स है दोज आर नेशनल हाईवेज, वेयर एज जो भी मेजर रोड्स स्टेट की हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट की, उनको हम बोलते हैं स्टेट हाईवेज. ठीक है, दीज आर मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. जहां पर नेशनल हाईवे को मेंटेन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वहीं पर स्टेट हाईवे मेंटेन करी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. द टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे इज 3,81,000 किलोमीटर्स. ठीक है, these have administrative significance and Amritsar Chandigarh is a state highway. So we have mentioned one example of each of them which will be more impactful for the answer making. ठीक है, so this is the difference between national and state highway. I hope this is clear. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे. ठीक है, तो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे का मतलब क्या होता है. देखो, किसी भी कॉन्टिनेंट में एक एंड से लेके दूसरे एंड तक कोई रेलवे लाइन है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे. विच मीन्स ये रेलवे लाइन जो है किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के दोनों एंड को कनेक्ट करती है. लेट अस सी थ्रू दिस इमेज. ये जो इमेज है यहाँ पर देखो, ये रेलवे लाइन है. तो ये पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट है जहाँ पर रेलवे लाइन इस पॉइंट से स्टार्ट होती है एंड इट एंड्स ओवर देयर. ये जो हमारा नेक्स्ट एंड है कॉन्टिनेंट का, है ना. सो ये पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में फैली हुई है. इट रन्स अक्रॉस द एंटायर कॉन्टिनेंट एंड कनेक्ट्स इट्स टू एंड. तो इसी टाइप की रेलवे लाइन को बोला जाता है ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे. तो वी विल राइट इन द आंसर, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे रन्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड लिंक्स इट्स टू एंड्स. These railways join the places on the opposite coast of a continent. तो opposite coast कौन से हो गए, ये पर्टिकुलर जो कोस्ट है इस साइड में एंड दिस वन. तो ये दोनों अपोजिट कोस्ट है, राइट. एंड इनको वो कनेक्ट कर रही है, ज्वाइन कर रही है. दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल राइट योर आंसर्स. ओके, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक रुक जाना नहीं तो कहीं हार के